नमस्कार दोस्तों। भारत एक बहुत विशाल देश है और भारत में विभिन्न तरह के राज्य मौजूद हैं और इन्हीं राज्यों में केरल भी एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसे प्राचीन काल में चेल्लम नाम से जाना जाता था। इस राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है जो इस राज्य का सबसे सुंदर शहर भी है। केरल भारत का दक्षिणी राज्य है जिसका वैदिक काल में भी वर्णन मिलता है। मद्रास यानी आज का तमिलनाडु भी पहले इसी राज्य में हुआ करता था। इस राज्य की राजभाषा मलयालम है जो यहाँ की स्थानीय भाषा भी है। केरल राज्य अरब सागर के साथ भी सीमाएं साझा करता है। केरल राज्य हिंदू धर्म बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। केरल भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। धार्मिक आबादी की बात की जाए तो हिंदू एवं मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई समुदाय भी बड़ी तादाद में रहते हैं। भारत के 4 अहम दक्षिणी राज्यों में से एक केरल हिंद महासागर के साथ भी अपनी सीमाएं बनाता है। केरल का क्षेत्रफल लगभग 38,863 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। केरल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। यह आदि गुरु शंकराचार्य की भी जन्मभूमि है। दक्षिणी भारत के इस राज्य का नाम आजादी के पहले त्रावणकोर था, लेकिन आजादी के बाद 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर का नाम परिवर्तित कर केरल रखा गया। केरल का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ भी असम और दार्जिलिंग की तरह दूर तक फैले चाय के बागान को मन को आनंदित कर देते हैं। पहाड़ों, वैलीज, हिल स्टेशन और हरे भरे मैदानों से आवंचित यह राज्य पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। केरल का इतिहास भी काफी पुराना है। यह प्रदेश भी कई साम्राज्य और शासकों के उठापटक का गवाह रहा है। यहाँ शासन करने वाले चेरा साम्राज्य को केरल के प्रथम साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। आदि प्राचीन काल से ही केरल दुनिया में मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। मसालों की ज्यादा पैदावार और निर्यात के कारण केरल में विश्व के व्यापारियों को यहाँ आने के लिए आकर्षित किया है। केरल में मसालों के व्यापार के लिए 15वीं शताब्दी में सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पर आए थे। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से केरल में व्यापार करने आए। अंग्रेजों ने अपनी सूझबूझ से व्यापार करते करते यहाँ के शासक बन गए। कालांतर में उन्होंने केरल सहित पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया। केरल की सांस्कृतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पर मुस्लिमों और ईसाई मिशनरी का व्यापक असर रहा है। कहते हैं कि मुस्लिम यहाँ अरब से आए थे। क्रिश्चियन और मुस्लिमों ने अपने अपने धर्मों का खूब प्रचार किया। आज भी केरल के सामाजिक परिवेश में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। केरल हिंदू मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ केरल तिरुवनंतपुरम प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बड़ा ही अनुपम शहर है। यहाँ के पद्मनाभ मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध केरल में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की खूब पैदावार होती है। इसके अलावा काफी, काजू, नारियल, चावल, रबड़ आदि भी केरल की मुख्य फसल कहलाती है। राज्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा प्राप्त है। देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल की ही है। केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है। फसल कटने की खुशी में इस त्योहार को पूरे केरल में बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। कहते हैं कि केरल के लोग बड़े ही धर्मनिष्ठ होते हैं। केरल के विभिन्न समुदाय के लोग एक दूसरे के उत्सव में भरपूर साथ देते हैं। ओणम के मौके पर यहाँ नौका रेस का आयोजन देखते ही बनता है। केरल का नौका रेस प्रतियोगिता समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। केरल के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। केरल मसालों की खेती के लिए भी विश्वविख्यात है। केरल एक कृषि प्रधान राज्य है। इस कारण यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग सबसे प्रसिद्ध हैं। केरल में काजू और रबर महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल है। इसके अलावा केरल के प्रमुख उद्योगों में चीनी मिट्टी के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर, कॉटन क्लोथ, कोकोनट और पेट्रोलियम उद्योग आज सम्मिलित हैं। केरल राज्य का पारंपरिक नृत्य कथकली है। इस नृत्य का इतिहास पुराने समय में राज दरबार से माना जाता है। इसके अलावा इस राज्य के लोग गीत और संगीत में भी समृद्ध माने जाते हैं। केरल सिनेमा के क्षेत्र में भी हमेशा गुणवत्तापूर्ण फिल्म प्रदान करता रहा है। केरल की ही फिल्म द केरला स्टोरी हाल ही में रिलीज हुई है जो कि केरल राज्य की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में भारत के केरल राज्य में 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी है जो एक बार जाने के बाद अपने घर वापस नहीं लौट सकी। यह आंकड़ा बीते 12 सालों का बताया जा रहा है। केरल से जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं वो ISIS इस्लामिक संगठन में तस्करी कर दी गई हैं। केरल में हिंदू और ईसाई समुदाय की लड़कियों को ही सोच समझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस फिल्म के अनुसार जो भी लड़कियां गायब हुई हैं उनका जबरन धर्म परिवर्तन और ISIS में जबरन भर्ती भी कराया गया है। यह सब केरल को एक इस्लामिक राज्य बनाने के लिए किया जा रहा है और वहाँ हिंदुओं पर जुल्म की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। खैर, अतीत से आज तक भारत राष्ट्र के लिए
केएल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह क्षेत्र भारत के साथ न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा रहा है। जब भारत में विदेशी हमले हो रहे थे तब भी देश का यह कोना अपनी संस्कृति बचाने में सफल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। केएल के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।